Good morning all student. Today I discuss some third student international economics topic effects of tariff. इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा कि टैरिफ क्या है और टैरिफ कितने प्रकार का होता है और टैरिफ किस फार्मूला के ऊपर लगाया जाता है। तो टैरिफ लगाने का फार्मूला होता है आयात करों से प्राप्त कुल राशि डिवाइडेड बाय आयात की गई वस्तु का मूल्य और इंटू 100। तो इस तरह से टैरिफ निकल जाता है। किसी वस्तु के ऊपर कितना टैरिफ लगा है इसको निकालने के लिए फार्मूला हम आप लोगों को बताए हैं कि आयात करों से प्राप्त कुल राशि डिवाइडेड बाय आयात की गई वस्तु की कुल मूल्य इंटू 100। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है आप देख सकते हैं टैरिफ निकालने का फार्मूला। ठीक, आज हम पढ़ेंगे कि टैरिफ के कितने प्रभाव होते हैं। तो टैरिफ के प्रभाव मुख्यतः दो ही होते हैं, आय प्रभाव एवं संरक्षण प्रभाव। लेकिन इसके अतिरिक्त भी टैरिफ के बहुत सारे इफ़ेक्ट पड़ते हैं। जैसा कि प्रोफेसर हैबलर ने माना कि टैरिफ की विवेचना प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष प्रभावों के रूप में की जा सकती है, जिसमें इस प्रकार से है कि टैरिफ के निम्नलिखित प्रभाव होते हैं: राजस्व प्रभाव, संरक्षण प्रभाव, भोग प्रभाव, पुनर्वितरण प्रभाव, कीमत एवं विक्रय प्रभाव, व्यापार की शर्त प्रभाव, आय प्रभाव, भुगतान संतुलन प्रभाव, उत्पादन के साधनों पर प्रभाव, आयात के घरेलू मूल्य पर प्रभाव और साधन गतिशीलता पर प्रभाव और घरेलू आय के वितरण पर प्रभाव। तो टैरिफ के ये 12 टोटल इफ़ेक्ट्स होते हैं। प्रोफेसर हैबलर के अनुसार टैरिफ के प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ते हैं, जिसमें ये सारे इफ़ेक्ट्स टैरिफ के होते हैं। अब इसमें हम एक एक करके विवेचना करेंगे और समझेंगे कि राजस्व प्रभाव ये सारे प्रभाव हैं क्या। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे कि राजस्व प्रभाव है क्या। तो राजस्व प्रभाव, यदि प्रशुल्क पूर्ण रूप से निषेधात्मक होता है तो उनसे आय नहीं मिलती है। निषेधात्मक मतलब कि जो बैन है, जिसका प्रयोग नहीं किया जाता है, तो उसका पूर्ण रूप से यदि बैन है तो उससे सरकार को कुछ भी आय प्राप्त नहीं होती है। निषेधात्मक प्रशुल्क का अर्थ है कि प्रशुल्क की दर इतनी ऊंची रहती है कि आयात पूर्ण रूप से प्रतिबंधित हो जाते हैं। ठीक है, इतनी ऊंची उसकी टैरिफ की दर रहती है कि आयात पूर्ण रूप से प्रतिबंधित हो जाते हैं। यदि प्रशुल्क ऐसी वस्तुओं के आयात पर लगाया जाता है जिसका देश में बिल्कुल उत्पादन नहीं होता है, तो ऐसे प्रशुल्क का पूर्ण संरक्षण प्रभाव नहीं पड़ता है और राज्य सरकार को राजस्व प्राप्ति होती है। यदि ऐसे गुड्स के ऊपर टैरिफ लगाया जाता है जिसका कि पूर्ण उत्पादन देश के अंदर एकदम नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है, तो इस स्थिति में टैरिफ से सरकार को बेनिफिट मिलता है। इस राजस्व प्रभाव वह है कि ऐसी स्थिति जो पूर्ण रूप से बैन है, जिसका आयात नहीं किया जा सकता है और वही देश अपने कंट्री में मंगाता है जिसको कि वहाँ उसका बिल्कुल ही उत्पादन नहीं होता है, तो इस स्थिति में सरकार के राजस्व में वृद्धि होती है। यह होता है टैरिफ का राजस्व प्रभाव। उसके बाद आता है संरक्षण प्रभाव। संरक्षण प्रभाव है कि सामान्य रूप से प्रशुल्क का संरक्षण प्रभाव यह होता है कि आयात की गई मात्रा नियंत्रित हो जाने से देश के उद्योगों को संरक्षण प्राप्त होता है। जब आयात की मात्रा नियंत्रित हो जाती है तो देश के उद्योग को संरक्षण प्रदान होता है, क्योंकि उन उद्योगों को विदेशी प्रतियोगिता नहीं करनी पड़ती है। इसके फलस्वरूप घरेलू उत्पादन में वृद्धि होती है। तो संरक्षण प्रभाव का मतलब होता है कि अपने घरेलू वस्तुओं की सुरक्षा के दृष्टि से विदेशी वस्तुओं के ऊपर टैरिफ लगा दिया जाता है, जिससे कि घरेलू उद्योग के उत्पादन में कोई कमी नहीं आती है। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि जैसे लॉरियल का शैम्पू है और आपका पतंजलि का शैम्पू है, तो यदि लॉरियल के ऊपर टैरिफ लगा दिया जाता है तो उसका मूल्य, लॉरियल का मूल्य घरेलू बाज़ार में अधिक हो जाता है, जो पतंजलि की तुलना में अधिक रहता है। तो पतंजलि का जो मार्केट है उसके ऊपर लॉरियल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसको संरक्षण प्रभाव के दृष्टिकोण से देखते हैं। तीसरा है उपभोग प्रभाव। सामान्य रूप से प्रशुल्क का उपभोग पर यह प्रभाव होता है
कि प्रशुल्क से कीमतों में वृद्धि हो जाती है, जिससे उपभोग की मात्रा कम हो जाती है। सामान्यतः यदि किसी वस्तु के ऊपर टैरिफ लग जाता है तो उसका मूल्य बढ़ जाता है, और जब उसका मूल्य बढ़ जाता है तो उसका कंजम्पशन कम हो जाता है। तो उपभोग के ऊपर यही प्रभाव पड़ता है कि जब किसी वस्तु के ऊपर टैरिफ लगता है तो उसका उपभोग कम हो जाता है। ये हम लोग उपभोग प्रभाव से समझते हैं। चौथा आता है पुनर्वितरण प्रभाव। पुनर्वितरण प्रभाव क्या होता है? तो प्रशुल्क का घरेलू कीमतों पर यह प्रभाव पड़ता है कि कीमतों में वृद्धि हो जाती है। इसके फलस्वरूप उत्पादकों की आय में वृद्धि हो जाती है, पर उपभोक्ताओं की आय उस सीमा तक कम हो जाती है। अर्थात पुनर्वितरण प्रभाव की प्रवृत्ति उत्पादकों के पक्ष में होने को होती है। देखिए, प्रशुल्क लगने से, जब प्रशुल्क लग जाता है विदेशी कंपनी के ऊपर, जब विदेशी सामान के ऊपर जब टैरिफ लग जाता है तो घरेलू बाजार में उसकी कीमत बढ़ जाती है। कीमत जब बढ़ जाती है तो उसके उत्पादकों की आय में वृद्धि होती है। प्रशुल्क का घरेलू कीमतों पर प्रभाव यह पड़ता है कि उसकी कीमतों में वृद्धि हो जाती है, मतलब उसका बिक्री बढ़ जाता है। जैसे उसकी बिक्री बढ़ती, उपभोक्ता के आय में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन प्रशुल्क लगने से उत्पादक के आय में ज़रूर वृद्धि हो जाती है। उत्पादक के आय में जब वृद्धि होती है, टैरिफ का घरेलू कीमतों पर असर यह होता है कि उत्पादक के आय में वृद्धि होती है, तो उपभोक्ताओं की आय में तो कोई वृद्धि नहीं होती है। तब उत्पादक के आय में जब वृद्धि होती है तो उससे उत्पादक के पक्ष में पुनर्वितरण प्रभाव होता है। जैसे उसके प्रोडक्शन करता की इनकम में वृद्धि होती है तो वो और अत्यधिक प्रोडक्शन करना चाहता है। ये पुनर्वितरण या रीडिस्ट्रीब्यूशन इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। तो 4 इफेक्ट जो हैं, राजस्व इफेक्ट और संरक्षण इफेक्ट और कंजम्पशन इफेक्ट और रीडिस्ट्रीब्यूशन इफेक्ट, इसको हम एक डायग्राम के माध्यम से समझा रहे हैं। जैसा कि इस डायग्राम को आप देखिए, इस चित्र में अब ध्यान से देखेंगे कि OY रेखा पर, OY एक्सिस पर कीमत दिखाया गया है और OX एक्सिस पर उपभोग की मात्रा दिखाई गई है, मात्रा दिखाया गया है। अब इसमें SS जो है वह घरेलू सप्लाई कर्व है। SS जो है वह घरेलू सप्लाई कर्व है और DD डिमांड कर्व है। अब जब व्यापार नहीं हो, इस स्थिति में व्यापार नहीं हो रहा है, घरेलू बाजार में किसी भी तरह का व्यापार नहीं हो रहा है, इस स्थिति में संतुलन यहाँ पे है, P बिंदु पे होगा। मान लीजिए कि ये R बिंदु पे है और उस बिंदु पे कीमत OP3 है और संतुलन की स्थिति में SS और DD दोनों संतुलन की स्थिति में है। SS और DD दोनों संतुलन की स्थिति में है। ये P बिंदु है और ये P3 है। इस कंडीशन में बाजार में किसी भी तरह का, घरेलू बाजार में किसी भी तरह का व्यापार नहीं हो रहा है। ठीक है। स्वतंत्र व्यापार की जब स्थिति शुरू होती है, मतलब कि टैरिफ नहीं लगा है, बिना टैरिफ के जब व्यापार हो रहा है, तो इस स्थिति में जो घरेलू बाजार में कीमत है वो घटकर OP1 हो जाएगा, OP3 से घट के OP1 हो जाएगा। यह कंडीशन तब होगा जब स्वतंत्र बाजार की प्रक्रिया शुरू हो रही है, जहां टैरिफ नहीं लगा है। यह कंडीशन था जब कोई बाजार नहीं था और यह कंडीशन है जब फ्री ट्रेड की स्थिति उत्पन्न हो गई है। तो इस स्थिति में जब घरेलू बाजार में फ्री ट्रेड की स्थिति हो रही है तो यहाँ पे प्राइस जो है वो घट के OP3 से OP1 हो गया है, जो आप देख रहे हैं, जहाँ घरेलू उत्पादन OM1 है, OM1 है। ये जो है वो घरेलू उत्पादन OM1 है तथा आयात की मात्रा M1 माइनस M4 है, M1 माइनस M4 है आयात की मात्रा, जो A पे दिखाया गया है M1, जो घरेलू बाजार की उत्पादन है फ्री ट्रेड में, और ये उसके आयात की मात्रा है N, जो फ्री ट्रेड में घरेलू बाजार में आयात की मात्रा है। जब वस्तु के आयात पर, ये कंडीशन हो गया आपका फ्री ट्रेड का।
अब जब वस्तु के आयात के ऊपर P1 P2 के बराबर टैरिफ ऐड कर दिया जाता है, तब यह मान लिया जाता है कि OP1 कीमत पर आयात की पूर्ति पूर्ण लोचदार है। OP1 कीमत पर आयात की पूर्ति पूर्ण लोचदार है, जिससे प्रशुल्क का विदेशी कीमत पर प्रभाव नहीं पड़ता है। अब घरेलू बाजार में कीमत बढ़कर OP2 हो जाएगी और घरेलू उत्पादन OM1 से बढ़कर OM2 हो जाता है। OM1 से बढ़कर OM2 हो जाता है तथा उपभोग OM4 से घटकर OM3 हो जाता है तथा आयात M1 M4 से घटकर M1 M3 हो जाता है। तो इस स्थिति में राजस्व प्रभाव इस प्रकार है कि यदि प्रशुल्क P1 P3 के बराबर होता है, P1 P3 के बराबर टैरिफ है जो बिल्कुल निषेधात्मक है, जिस पर कोई भी प्रतिबंध लगा हुआ है, तो इस स्थिति में राजस्व शून्य होता है। किंतु प्रशुल्क P1 और P2 के बराबर है, जो सब आयातों को नहीं रोकता है, जो आयातों को नहीं रोक रहा है, तो राजस्व प्रभाव और सरकार के आयात की मात्रा के बराबर शुल्क जो है वो राजस्व प्रभाव में प्राप्त होगा। तो इस चित्र में BCMI जो है, BCMI ये कंडीशन जो है वो राजस्व प्रभाव का होगा। दैट इज क्लियर कि राजस्व प्रभाव क्या है। इसी में हम आप लोगों को संरक्षण प्रभाव बता रहे हैं कि जब घरेलू कीमत की मात्रा P1 से P2 हो जाती है तो उसका आयात में परिवर्तन होता है, जो M1 से M2 है, तो M1 से M2 ये आपका संरक्षण प्रभाव है। इट मीन्स कि चित्र में जो M1 से M2 का कंडीशन है वो संरक्षण प्रभाव है। अब उपभोग प्रभाव क्या होता है कि जब सामान्य रूप से टैरिफ लग जाता है तो उसके उपभोग की मात्रा कम हो जाती है। जब उपभोग की मात्रा कम होगी, यदि M1 प्राइस था तो उपभोग M4 था, जब M2 प्राइस हुआ तो उपभोग M3 हुआ, तो M3 और M4 का जो स्थिति है वो उपभोग प्रभाव होगा। अब आता है कि पुनर्वितरण प्रभाव कैसे होगा। तो जैसे ही वस्तु के कीमत में वृद्धि होगी, वह OP1 से OP2 होगा, उसका कंजम्पशन घटेगा और उत्पादनकर्ता को, प्रोडक्शनकर्ता को बेनिफिट मिलेगा। तो ये जो एरिया है P1 से P2 के तरफ मूव करना, यानी कि यहाँ से यहाँ का जो कंडीशन है वो आपका पुनर्वितरण प्रभाव होगा। तो इस डायग्राम में हमने समझा कि उपभोग प्रभाव, संरक्षण प्रभाव, राजस्व प्रभाव और पुनर्वितरण प्रभाव किस तरह से काम करता है टैरिफ लगने की स्थिति में। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी सारे प्रभावों का वर्णन कर रहे हैं।